किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस साल उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेंगे। साथियों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सरकार कह रही है। हमने तो ये बात बहुत पहले कह दी थी। हम आंकड़े देने जा रहे हैं, सरकार का जो नया अनुमान आया वो बताने जा रहे हैं, और किन किन फसलों पर प्रभाव पड़ेगा वो बताने जा रहे हैं। हमने तो 1 महीने पहले आपको यह बात बता दी थी और वीडियो जारी करके हमने ये कह दिया था कि उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेंगे। हमारे इसी चैनल के ऊपर जो किसानों के लिए चलाया जा रहा है, इस पर वो वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप ढूंढ करके सुन भी सकते हैं। और मैं इसी तरह की समय से पहले आपको जानकारी देते हुए आपको सावधान करने और सचेत करने का काम लगातार कर रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि सरकारी रिपोर्ट आने से पहले ही हमारे अनुमान पर विशेष ध्यान करके विचार करने का काम करिए, सुनने का काम करिए। और यदि आपको इसी तरह की रिपोर्टें मिलती रहें तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाने का काम करिए, ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए और आपको उस बात का पता चल जाए। शेयर जरूर करिए ताकि हर किसान तक हमारी इस रिपोर्ट को पहुंचाया जा सके। हम सबूत के तौर पर जो पहले वीडियो बनाया था उसका मौके पर वीडियो बना करके आपको जो पहुंचा रहे हैं उन्हें इस बात की तसल्ली हो जाए। साथियों, अब सुनिए रिपोर्ट। सरकार ने 2026 और 27 में 3,739 लाख टन के अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा है, परंतु 2025 और 26 के अंदर यह लक्ष्य 3,765 लाख टन था। अब आप समझ गए होंगे कि लगभग 26-27 लाख टन अनाज की कमी हमारे भारत के अंदर सरकार ने खुद मान ली है कि इस साल 26-27 लाख टन माल हमारे भारत के अंदर कम होगा। यह रिपोर्ट सरकार ने जारी कर दी है। एक बात जो हमने पहले कही थी, सरकार ने प्लान क्या बनाया है वो भी मैं बताने जा रहा हूं। दाल वाली फसलों पर जोर, उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं दलहन के बारे में। तो दाल वाली फसलों का उत्पादन बढ़ाने के ऊपर सरकार का मुख्य रूप से फोकस रहेगा। दूसरी ओर मक्का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अनाज मान लिया गया और उसके अंदर शामिल कर लिया गया है। सरकार का कहना है कि पोल्ट्री, स्टार्च, इथेनॉल और फीड उद्योग और निर्यात, इन सब में मक्का की भारी डिमांड निकल के आ रही है। तो मक्का के भी उत्पादन को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जाए। सुनने वाली बातें, शेयर करने वाली बातें और किसानों को बताने वाली बातें हैं, क्योंकि किसानों को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे चैनल के ऊपर एक किसान साथी ने बहुत पहले एक बात कही थी। जो हमारे साथ जुड़े हुए किसान साथी हैं उनको इस बात का पता भी चल चुका था, उन्होंने वीडियो देख भी लिया था कि उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेंगे। ये बात मैं 2026 की बता चुका हूं। मानसून की कमी के कारण तुअर, उड़द, मूंग में तेजी और मक्का के भी भाव बढ़ सकते हैं। ये नोट करने वाली बात है। अगली बात, यदि बारिश में देरी होती है, असमानता दिखाई देती है, कम बारिश होती है, तो यह जोखिम और बढ़ेगा, क्योंकि अनाज और कम पैदा होगा। क्योंकि अभी तो 26 लाख टन की कमी की दिखाई गई है, परंतु जो समय आएगा जो ये कमी बढ़ती जाएगी, सरकार समय समय पर अपने आंकड़े जारी करती रहेगी। आज 26 है, फिर कहेंगे 30 लाख टन कम हो गया, फिर कहेंगे 40 लाख टन कम हो गया। इस तरह की जानकारी सरकार के मंत्रालय से आती रहेंगी। तुअर, उड़द, मूंग, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सभी फसलों के ऊपर नजर बनाए रखने की बात कही गई है। अब विचार करिए कि इन जो हमारी सावणी की फसलें, उन पर सभी के ऊपर सरकार की चिंता बढ़ रही है। परंतु मौके के हालात को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। सप्लाई की कोई चिंता अभी नहीं दिखाई दे रही है। मौके पर सरकार के पास स्टॉक है, सप्लाई की चिंता नहीं दिखाई दे रही है। परंतु यदि बारिशें कम होती हैं और अनाज का उत्पादन बेतहाशा घटता है,
तो फिर उत्पादन के ऊपर संकट बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ उत्पादन घटने का संकेत खाद की कमी यानी कि फर्टिलाइजर की कमी भी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि 2026 में खाद्यान्न उत्पादन घटेगा। ये रही भारत की रिपोर्ट। बात करता हूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। पूरा सुनेंगे समझ में आएगा, एक एक बारीकी से बातें बता रहा हूं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी देश के पास झूठ बोलने तो कुछ बोल सकता है, भारी मात्रा में दुनिया की पूर्ति करने के लिए इतना सरप्लस माल मौजूद नहीं है कि वो अकाल का सामना कर सके। यदि बारिश, ये अकेला भारत इसकी चपेट में नहीं आएगा, पूरी दुनिया के काफी देश इस एल नीनो और कम बारिश के चपेट में आएंगे। यदि मॉनसून वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी, मॉनसून विभाग का अनुमान सही निकलता है, ये देखने वाली बात होगी, समय समय पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। सही निकलता है तो फिर हम जो बात कह रहे हैं वो 101% सही उतरेगी। आज हमारे एक किसान हितैषी श्रीमान राजा पटवा जी ने भी नरमा कपास के ऊपर वीडियो बना के हमारे चैनल पर अपलोड किया। उन्होंने भी ये बात कही, वो जोधपुर से हैं, बड़े आईपीएस अधिकारी हैं, अच्छे आदमी हैं। उन्होंने भी ये बात कही कि उत्पादन घटेगा, डिमांड बढ़ेगी। अब विचार आप कर लीजिए, आपको करना क्या है। क्यों ना तो हम स्टॉक करने की बात कहते हैं, ना हम किसी को बेचने की बात कहते हैं, ना हम किसी को खरीदने की बात कहते हैं। हम केवल और केवल बाजार की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने बहुत पहले जो बात कही वो बात आज सरकार ने लेटर के तौर पर जारी कर दी है। अब आप समझिए कि किसान के द्वारा कही गई और किसान के द्वारा करी गई भविष्यवाणी 101% करेक्ट बाहर निकल के आई है। आपको मैं फिर आगाह करना चाहता हूं, यदि आपको ठीक जानकारी चाहिए, समय पर चाहिए, सच्ची चाहिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा लीजिए और किसानों को शेयर करके उन्हें जगाने का काम करिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप हर किसान तक हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को पहुंचाएंगे, उसे समय से पहले आगाह करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।